हाय स्टूडेंट, मैं टेक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। टेक वर्मा यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण। सभी क्लासों के लिए है ये। देखिएगा, भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है, मतलब बातचीत करने का तरीका। इसकी सहायता से हम अपने विचार भाव या भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की बाज धातु से हुई है। इसका अर्थ है वाणी को प्रकट करना, मतलब किसी को भी अपने विचार बताना, बोल कर या लिख कर। ठीक है। भाषा के अंग तीन बताए गए हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण यह अक्सर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब न्यून इकाई होती है। शब्द यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है, जिसका कोई अर्थ निकलता है ना, उसे शब्द कहते हैं। इसका निर्माण वर्णों से होता है। हिंदी वर्णों से कितनी है? 52। वाक्य शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है। शब्दों के सही क्रम से किस चीज़ का निर्माण होता है? वाक्य का। ये किसी भाव को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं, मतलब इस जब शब्दों का वाक्य बनता है तो किसी भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है। कोई शब्द हो गया राम, इसका कोई भाव नहीं है। इसको शब्दों करेंगे, राम ने खाना खाया, इसका भाव निकलता है। क्या खाया? खाना खाया, भावना होती है इसके अंदर खाना खाने की। व्याकरण के बिना कुछ नहीं है। देखिएगा व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध व सर्वमान्य या मानक रूप में बोलना, समझना व लिखना व पढ़ना सीखते हैं। मतलब भाषा जो हम सीखते हैं ना, वह व्याकरण से ही सीखते हैं। इसका मतलब यही है। भाषा के नियमावली को क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। भाषा के जो नियम होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। लिपि ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ध्वनियों को अंकित करने मतलब बताने के लिए, लिखने के लिए जो भी चिन्ह बताए गए उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्रह्म लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की बाज धातु से हुई है। प्राचीन काल के लोक भाषा प्राकृत की अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं का विकास इन्हीं अपभ्रंश से हुआ। हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। ठीक है। अब देखते हैं वर्णों को। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताई गई वर्ण। ऐसे है तक हिंदी के वर्ण कितने हैं? 46। इनमें 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं और अंग एवं विसर्ग सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण ड़, सड़क का और पढ़ाई का तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्षेत्र यानी श्रमिक होते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार की होती है। ठीक है। वर्ण, स्वर और व्यंजन। वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाए क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है। हर्षव स्वर जो भाई मूल स्वर होते हैं, ए ई उ। दीर्घ स्वर जो इनसे मिलकर बनते हैं, ए प्लस ए का आ, ए प्लस ई प्लस ई का बड़ी ई प्लस ऊ का ऊ प्लस ऊ का बड़ा ऊ, ए प्लस ई का ए प्लस आई का आई, ए प्लस ऊ का ऊ। ठीक है। वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मतलब दूसरे वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना, वे दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन बोलना है भाई। सारा क्यों ना दूसरा का भी खुद काम करा के खुद करा कर वो मूल हुआ करे। ये है ना हर्षव स्वर ए ई उ, ये मूल है भाई। तो ये किसी से मिल के नहीं बढ़ते हैं। व्यंजन ये हो भाई। कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पवरग 5 वर्ग हो हैं। कंठ बोले जा कह ख गढ़ है। तालो तो बोला चाय चाय ये से ये। मूर्धन टे टे ड ड से रे से। दंत ते थे दे वतस्यते न ले से जे। ओष्ठते पे फे बे वे दंतोष से फैवे। ये देखिएगा भाई, ध्यान से ध्यान दे। ये स्पेशल बताया गया भाई।
हिंदी में क्षत्र जैनी संयुक्त वर्ण है भाई। अक्षत्र जैनी श्रमिक, जो श्रमिक बोलते हैं ना उसको, वो इन्हीं के अंदर है। संयुक्त जो मिल के बड़े होते हैं ना वो संयुक्त होते हैं। उच्चारण की पृथकता के कारण इनके लिए अलग लिपि विकसित की गई है। उच्चारण की पृथकता अगर भाई अलग अलग होना पृथकता, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अलपप्राण कहते हैं। जिनमें कम समय लगा है बोलने का, उन जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम हो उन्हें अलपप्राण कहते हैं। जिनमें ज़्यादा हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। कम किन में हो है कै गै चै जय, पहला और तीसरा में कम हो है, दूसरा पहला में और तीसरा में कम हो है, दूसरा चौथा पांचवा में ज़्यादा हो भाई। जिन्हें महाप्राण का वहाँ पहला तथा तीसरा वर्ण, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। दूसरा चौथा वर्ण भाई, ठीक है। पांचवा वर्ण नासिकीय वर्ण भाई। शब्द विचार, एक अथवा एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के विभिन्न प्रकारों एवं भेदों व उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हो भाई। रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते और विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। सॉरी बच्चों, तबीयत डाउन थोड़ी, इसीलिए एक दिन बीच में नहीं पढ़ाया। जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते वो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जो खुद भाई, खुद में अनुगुण आ रहा है, जंगल का एक राजा गुण शेर, जो खुद में राजा है, जो खुद का शब्द है, जो किसी मिलके नहीं बने और खुद का अर्थ प्रकट करते हो। जैसे घर, घर भाई घर, अरे अपना घर है। आँख, अपनी आँख, विशेष से अर्थ प्रकट करा भाई। घर में पे रहा वहाँ आँख भी देखा। हाथी एक विशेष है भाई। मोर अपना राष्ट्र पक्षी है। हाथी थाईलैंड का है, ठीक है भाई। सफ़ेद सफ़ेद हाथी पाया थाईलैंड में रही, ध्यान रखियो बच्चों। दूसरा है भाई यौगिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। इनके अलग अलग करने पर स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है। जैसे हिमालय, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, हिम प्लस अलय भाई, संधि आएगी रही, ध्यान रखिए उनमें। हिम प्लस अलय दीर्घ संधि, विद्या प्लस अर्थी दीर्घ संधि। योग रूढ़, ये दीर्घ संधि है भाई। ये स्वर संधि भेद है, स्वर संधि भेद है दीर्घ। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दस आनंद, दस है मुख जिसके बहुब्रीहि समास। रावण, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका बहुब्रीहि समास। गणेश। संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि प्राणी के नाम को, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम बतावा, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है भाई। कितने भेद बताए गए हैं? 5, ध्यान रखियो रे। संज्ञा कितने भेद है? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे श्याम, अमेरिका, हिमालय, गंगा, सोमवार आदि। जातिवाचक, लड़का, पहाड़, नदी आदि। जो किसी जाति का वो करते हो, पहाड़ भी एक किसी विशेष पहाड़ का नाम नहीं लिया, ना किसी विशेष लड़का का नाम लिया, ना किसी विशेष नदी का नाम लिया, जाति होगी भाई। भाववाचक, जिसमें कोई भाव झलकता हो, माँ, स्नेह, मित्रता, हरियाली, किसी में भाव हो रहा, भाव अपन दिल तक किसी के अंदर फीलिंग आनी चाहिए भाई, वो भाव है। समूहवाचक, समूह रहे 10-12 जने इकट्ठे, जो थारी क्लास होगी, एक क्लास में कितने बच्चे, क्लास गुट मेला। द्रव्य संग, जिसमें जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, चावल, द्रव्य होने चाहिए भाई, तेल, ताल। संजय, जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध उसे लिंग कहते हैं, पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का बोध चलता है, पुल्लिंग। जिससे स्त्री का पता चला है, स्त्रीलिंग। बता रहे भाई क्यों, देख लो, ये देखो भाई, ऊपर ले पुल्लिंग नहीं चले, स्त्रीलिंग देख लो क्या है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, वह, तुम, वह, हम, मतलब है सब्जेक्ट। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के साथ में बताया गया रहे। पुरुषवाचक, मैं, तुम, आप। निश्चयवाचक, यह, वह। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक, कौन, क्या, जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जा। संबंधवाचक, किसी का संबंध बताओ, जो, जिस। सहसंबंधवाचक, सो, है, तथा। निजवाचक, स्वयं।
तबीयत तो खराब होगी आज फिर। देखा बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सुंदर, मोटा, काला, मीठा, बीस आदि किसी भी शब्द की विशेषता बतावे, ठीक है, विशेषण कहलाओगे। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताओ उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे तो विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताओ वो विशेषण, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से विशेषण चार प्रकार के: गुणबोधक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणबोधक मीठा, कमजोर, संख्यावाचक पहला सोमा, परिमाणवाचक थोड़ा बहुत, सार्वनामिक कैसा वैसा। कारक शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है कारक कहलाता है। हिंदी भाषा में कारक आठ है: कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में संबंध का के कीरी संबंध है। अरे ओ क्रिया जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद हैं: सकर्मक, जिन क्रियाओं का कोई क्रम होता है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी और पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कोई क्रम होता है, मतलब किसी का कर्म काम होना चाहिए, उनमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी और पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रिया दूध पीती है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का कोई क्रम नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वे कर्म क्रियाएं है होती है। जैसे रीमा दौड़ रही है, शुभम दौड़ रहा है। काल, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है, काल कहलाता है। काल तीन प्रकार के: वर्तमान काल, भविष्य और भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है अथवा कार्य की निरंतरता का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मनुष्य मीनू पुस्तक पढ़ती है भाई। भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है, भूतकाल कहलाता है। भविष्यकाल, क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। आपकी भाई वीडियो कंप्लीट, ठीक है। रिवाइज करो, नेक्स्ट बनाता हूँ कल। धन्यवाद। कोई कमी नज़र आए तो हमें कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।